तो जब मजदूर जहाँ पर एक ट्रेड यूनियन की हैसियत से अपने काम को करवाना आता है तो जहाँ भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। जिंदाबाद लेबर ऑफिस में कर्मचारियों की भर्ती पूरी करो, लेबर ऑफिस में कर्मचारियों की भर्ती पूरी करो, लेबर ऑफिस में कर्मचारियों की भर्ती पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। मजदूरों का पेंडिंग काम जल्दी करो, मजदूरों का पेंडिंग काम जल्दी करो। CITU जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूरों के अधिकार देने होंगे, मजदूरों के अधिकार देने होंगे। लेबर ऑफिस में रिक्त स्थानों को जल्दी भरो। इनकलाब जिंदाबाद। मैं राजकुमार, जनरल सेक्रेटरी भवन निर्माण कामगार यूनियन कठुआ। आज का जो धरना है ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, पहला तो ये है कि जहाँ पर 2011 में जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो एक्ट के अंदर एक प्रावधान है कि ये जो इसकी जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, जब वर्कर कोई 60 साल का पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसकी एक्ट के अंदर दिया कि उसको पेंशन योजना के दायरे में लाना है। लेकिन अभी तक हमारे जहाँ पर पेंशन का कोई भी, जबकि बाकी स्टेटों के अंदर मजदूरों को पेंशन दिया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी के तहत। तो बहुत सारा वर्कर जो है 60 साल अपना पूरा करने के बाद उसके कार्ड भी जो है वो डेड हो चुके हैं। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर पिछले 3 महीने से लेबर ऑफिसर रिटायर हुए, उसके बाद आज तक जहाँ पर लेबर ऑफिसर नहीं है। एक लेबर ऑफिसर जो बिठाए गए हैं वो एडिशनल चार्ज पे हफ्ते में 1 दिन आते हैं। पिछले 6 महीने से परमानेंट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी नहीं है, तो वो भी जो बैठी हैं वो भी एडिशनल चार्जेस के ऊपर है। पिछले 2 साल से लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली है लेकिन अभी तक वो भरी नहीं गई है, वो लेबर इंस्पेक्टर भी नहीं यहाँ पर नहीं है। ये तो हालात हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला ऑफिस के हैं और मजदूरों के काम कैसे होंगे। और दूसरा इसके बाद हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, बोर्ड भी जो हमारा चल रहा है वो मात्र एक कर्मचारी के सहारे चल रहा है। आज 15-18 हज़ार जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी उसका काम है, कोई यहाँ अकाउंटेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। वो एक ही क्लर्क को इन्होंने, वो भी कंट्रैक्चुअल वर्कर है जो उसको बैठा के रखा हुआ है। और दूसरा हमारा ये कुछ डिमांड, इसकी जो डिमांड्स है, एक तो पेंशन योजना की है, दूसरा जो 2019 का पूरा कोविड-19 के अंदर निकल गया लेकिन मज़दूरों की फाइलें जमा करवाई, धरी की धरी रह गई, मज़दूरों को उसको बेनिफिट नहीं मिल पाया। जबकि वो हमने एडिशनल मैडम के नॉलेज में भी लाया कि ये मज़दूरों का पैसा वापस चला गया लेकिन मज़दूरों को नहीं मिला पैसा। तो एक दूसरा जो कि हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी उस पैसे को डाला जाए। त्रिया वे ऑफ टॉकिंग स्टाफ का मज़दूरों के प्रति सही होना चाहिए। मज़दूर का ट्रेड यूनियन एक्ट जो है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1925 जो कानून मज़दूरों को एक संविधान ने जो कानून दिया अपनी यूनियन को गठित करने का, अगर मजदूर कोई यूनियन का मेंबर है तो वो अपनी मर्जी से यूनियन के अंदर शामिल होता है और यूनियन को अपनी सब्सक्रिप्शन चंदा जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो उसको इस तरह से उसको वर्ग लाना कि आप यूनियन को क्यों आप मेंबर बनते हैं, जब तक आप यूनियन के मेंबर हैं हम आपका फार्म नहीं लेंगे, हम आपका रिन्यूअल नहीं करेंगे, हम आपका, तो ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं होंगी क्योंकि मजदूर के उस फंडामेंटल राइट को चोट किया जा रहा है जो उसको संविधान ने दिया है। और संविधान मजदूर को यूनियन से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की श्रेणी में आ जाता है कि आप किसी को यूनियन का मेंबर बनने से रोक नहीं सकते हैं और उसके बुनियादी अधिकारों को यूनियन का मेंबर होने के बाद छीन नहीं सकते हैं। तो हमारा ये एक डिमांड है एजुकेशन और जो रिन्यूअल की प्रक्रिया है जहाँ कंटिन्यूस पूरा स्टाफ किया जाए और मज़दूरों के जो काम है जिसकी आज कापी ख़त्म होती है, उसकी डेट ख़त्म होती है, उसका कल जो रिन्यूअल हो जाना चाहिए। तो अगर ये सरकार इन चीज़ों को, हमारी डिमांड को जो गवर्नर साहब के नाम हम भेज रहे हैं, अगर इसको 30 दिन के अंदर जो पूरा नहीं करते हैं तो हम रोटेशन वाइज जहां कंटिन्यूस धरना देंगे और मजदूरों की इसकी जिम्मेवारी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की होगी, लेबर डिपार्टमेंट की। नाम कुलदीप कुमार है, मैं मिस्त्री काम करता हूं। पिछले 2 सालों से ये जो लेबर ऑफिस वाले हैं ये हमको पूरे 2 सालों से हरासमेंट कर रहे हैं। कभी हम काफ़ी रिन्यू के लिए आते हैं तो कभी हमको बोलते हैं कि जाओ डीडीसी चेयरमैन के साइन करवा के लाओ,
एक तो इनको ये भी पता है कि एक सरपंच भली भांति जानता है कि मजदूर कौन है कौन नहीं है, लेकिन बोलते नहीं, सरपंच की मोहर भी चाहिए और पंच की चाहिए और डीडीसी की मोहर भी हमको चाहिए। हमको 4 चक्कर जो लगाने पड़ते हैं। एक तो हम बॉर्डर अंडर जीरो लाइन से आते हैं, जहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक भी लोग आते हैं जो रिन्यूअल करवाने के लिए, लेकिन ये 4 बार लोगों को हरासमेंट करके वापस भेज देते हैं। दूसरा जो हमारा स्कॉलरशिप का मसला, जो कि पहले 2016, 17, 14, 13 में जो लगातार हमको मिलता था, अभी 2 साल से इन्होंने हमारे स्कॉलरशिप का भी कोई पैसा नहीं डाला है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा जो भी जितना भी पेंडिंग वर्क है वो हमको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए।